वीसी साहब का 40वां पढ़ना शुरू कर दिया सर आप। और नहीं, ये 40वां नहीं है। मेरा अपना सिद्धांत है कि जो चोर है उसको चोर कहिए, और जो चोर कौन था सर आपके साथ? जो चोर है उसको चोर कौन था कहिए। चोर सर? मैं अभी किसी का नाम नहीं लूंगा। मेरा सीधा अपना सिद्धांत है कि चोर को चोर कहिए और फरिश्ता को फरिश्ता कहिए। और ये इतने ईमानदार और सक्षम और कर्मठ वाइस चांसलर की हम अगर तारीफ न करें तो शायद हमारे बिहाफ पे बेईमानी होगी। वाइस चांसलर बिमलेंदु शेखर झा की गाड़ी पर एबीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया, तो उस हमले को आप किस तरह से देखते हैं? वो अनाधिकृत प्रवेश था, उसमें सीनेट के सदस्य और वे लोग जो अधिकृत थे वहां पे प्रवेश करने के लिए। उसके अलावा अगर जिसने भी प्रवेश किया तो अनाधिकृत प्रवेश है। और मैं तो मीटिंग में बैठा हुआ था, और जिस तरह से वहां पे अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज से लोगों को डराने की कोशिश की गई, तो बिल्कुल अशोभनीय है। और जब मैं वहाँ वित्तीय वर्ष 2024-25 का वास्तविक लेखा प्रस्तुत करने गया तो मैंने उसकी भर्त्सना की थी। और ये घटना भर्त्सना करने के लायक ही है, और कितनी भी भर्त्सना की जाए शायद वो कम होगा। सर आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी है या साजिश है या किसी का हाथ हो सकता है? ये देखिए, बहुत बड़ी घटना कहा जा सकता है। ये बहुत बड़ी घटना है, और ये घटना स्वतः स्फुरित होगी, अचानक होगी, ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसमें जरूर कहीं पे षड्यंत्र रचा गया होगा, और फिर उस षड्यंत्र को कौन रच सकता है सर आपके साथ? अब तो ये जांच का विषय है। विश्वविद्यालय प्रशासन या पुलिस प्रशासन इसकी जांच करके वही खोज के निकाल सकता है कि इसके पीछे कौन तत्व हैं। लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई बड़ा षड्यंत्र है। क्या इसको गुंडागर्दी कह सकते हैं क्या? अब कह भी सकते हैं, जब आप अनाधिकृत प्रवेश करके किसी का कोई एक क्षेत्र है जहां आप प्रवेश नहीं कर सकते, और जब आप जबरदस्ती प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद पूरे कार्यक्रम को आप बाधित करते हैं, कुर्सियां खींचते हैं, अटैची उठाते हैं, टेबल फेंकते हैं, तो निश्चित रूप से तो ये अच्छी गतिविधि है नहीं। आप इसको गुंडागिर्दी कहिए या दूसरे नाम से भी इसको आप कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये तारीफ करने योग्य घटना तो थी नहीं। सर वाइस चांसलर से मिलना चाह रहे थे एबीपी के छात्र कार्यकर्ता, लेकिन कम से कम एटलीस्ट मिल लेना चाहिए था उनको। सर वाइस चांसलर से मिलने का क्या वो उचित स्थल था? वो तो सीनेट की मीटिंग थी, और वो कुलाधिपति के बिहाफ पे सीनेट की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। अगर वाइस चांसलर से मिलना था आपको, तो पहले उनको जो है आप अपना मेमोरेंडम भिजवा दिए होते, या मीटिंग के बाद आप उनसे मिल लिए होते, या अगर मिलना ही था तो शांतिपूर्ण तरीके से भी आप आग्रह कर सकते थे कि सर हमें समय दीजिए। और फिर उनकी जो मांग पत्र थी, उस मांग पत्रों को जो जब हम लोगों ने देखा तो उसमें अधिकांश मामला तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने निपटा दिया था। यूनिवर्सिटी के गलियारे में ये मैसेज है कि वाइस चांसलर साहब जो हैं बहुत ईमानदार आदमी है। सर मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि बिमलेंदु शेखर झा जी बहुत ईमानदार आदमी है। आप ऐसे मत आकलन कीजिए। जो उन्होंने फाइल निपटाए हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, उनको देखिए आप। लगभग 300 से 400 पेंशन का फाइल था, जिसको हमारे पूर्व के कुलपति ने कहीं न कहीं डिस्कस लिखकर, एक उसके पीछे एक भली मंशा नहीं थी डिस्कस लिखने की, लेकिन उनकी मंशा शायद सफल नहीं हो पाई होगी, वो फाइल पेंडिंग था। इन्होंने प्रायोरिटी बेसिस पे पेंशन के सारे फाइल क्लियर किए। इन्होंने लगभग अब तक 10 से 12 हजार डिग्रियों पे साइन किया। इन्होंने शिक्षकों को प्रमोशन देने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। थोड़ा बहुत जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो अभी बचा हुआ है, जिसके वजह से वो अभी सिलेक्शन कमेटी नहीं बुलाए हैं। तो इससे पहले का कार्यकाल को देखें और अभी के इनके कार्यकाल को देखें तो हम कह सकते हैं कि दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। जहां पिछले का कार्यकाल के बारे में तो अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे अभी जो वर्तमान कुलपति हैं खड़ा सोना है, पूर्ण रूप से ईमानदार आदमी है, और एक्ट स्टैट्यूट के जानकार हैं, भाषा पे उनको पकड़ है, और उनके फाइल टेबल पर कोई फाइल नहीं अटकती।